अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमने 11वीं और 12वीं के उर्दू पर्चे से मुतालिक और उसको हल करने से मुतालिक कुछ टिप्स आपसे पहले शेयर की हैं। पहले 2 सवालात जो हल करने हैं वो किस तरीक़ा पर करने हैं वो हमने आपसे शेयर किया। अब हम इससे आगे जो दूसरे सवालात रहते हैं इस पर्चे से मुतालिक उनको हल करने का तरीक़ा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें तीसरा सवाल हिस्सा इंशाइया में इक़्तिबास की तशरीह से मुताल्लिक़ होता है। सियाक़ व सबाक़ का सवाल होता है। ये 15 नंबर का सवाल है। उर्दू पर्चे में ये सवाल बहुत अहम होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और 15 नंबर का सवाल है, इसलिए ये आपके नंबर हासिल करने में उर्दू पर्चे में ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो इस सवाल को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, ये बहुत अहम सवाल है। तो बच्चे इसमें 2 इक़्तिबासात दिए जाएंगे आपको नस्र के। आपके जो नस्री असबाक़ हैं उनमें से 2 असबाक़ में से कोई 2 इक़्तिबास दिए जा सकते हैं, जिन्हें 2 पैराग्राफ। उन 2 पैराग्राफ में से किसी एक इक़्तिबास का, किसी एक पैराग्राफ का आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है और उसकी तशरीह करनी है। तो इसका भी आपने वो सवाल नहीं लिखना, और ना ही बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं, वो जो इक़्तिबास दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको बाइने ही अपनी जवाबी कापी पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। आपने सिंपल सवाल नंबर देना है, सवाल नंबर 3। ये मार्कर के साथ लिखने के बाद आपने हवाला मतन, सॉरी इससे पहले आप मतलब वो 2 इक़्तिबासात होंगे, एक अलिफ और एक बे। आप जिस को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अलिफ पैराग्राफ का की तशरीह कर रहे हैं या बे की कर रहे हैं तो उसका आप हवाला दे देंगे। अगर आप हिस्सा अलिफ की कर रहे हैं तो आप लिख दें हिस्सा अलिफ। उसके बाद आपने कोई पैराग्राफ कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिंपल हवाला मतन की हेडिंग देनी है, उसके आगे तफसीलियत की अलामत लगानी है। हवाला मतन में 4 चीज़ें होंगी। एक मुसन्निफ़ का नाम, कि वो जो इक़्तिबास है वो किस सबक से लिया गया है और कौन सा उसका मुसन्निफ़ है, उसका लिखने वाला कौन है। तो आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है मार्कर के साथ। फिर सबक का उन्वान, हमेशा सबक का उन्वान लिखना है, कभी भी सबक का नाम की हेडिंग नहीं देनी। सबक का उन्वान लिखें। फिर बुनियादी माखज़, कि वो सबक जो है वो किस किताब से अख़ज़ किया गया है, कहाँ से लिया गया है, वो उसका बुनियादी माखज़ आपने लिखना है। फिर उस नसर पारे की सिन्फ़ क्या है, वो ड्रामा है, वो अफ़साना है, वो नावल है, वो मज़मून है, वो इंशाइया है, उसकी सिन्फ़ क्या है वो आपने मेंशन करनी है। ठीक है, आप अदब की सिन्फ़ की हेडिंग देंगे और उसके आगे वो लिख देंगे। अब ये हवाला मतन देने के बाद आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है। सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर हैं, 2 नंबर हवाला मतन के हैं, 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के हैं। तो आपने सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देने के बाद तफसीलियत की अलामत लगानी है। सियाक़ व सबाक़ आप सबसे पहले आप उसका सियाक़ बताएंगे उस इक़्तिबास का, और फिर उसके बाद आप उसका सबाक़ बताएंगे। और एक और चीज़ इसमें कि आप एक लाइन में ये बताएंगे कि ये इक़्तिबास जो है जिसका आप सियाक़ व सबाक़ लिख रहे हैं, जिसकी तशरीह कर रहे हैं, वो सबक के किस हिस्से से लिया गया है, दरमियान से, शुरू से या आखिर से। तो ये आप मेंशन करेंगे। इसके बाद इसकी ये 5 नंबर का आपका हल हो जाएगा। 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के, 2 नंबर हवाला मतन के, 5 नंबर। तो बच्चे इसमें 10 नंबर तशरीह के हैं और ये बहुत अहम है। बाज़ बच्चे तशरीह बहुत कम करते हैं या उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो तशरीह के हैं। आप अंदाज़ा कर लें, 5 नंबर इसके बनेंगे सियाक़ व सबाक़ और हवाला मतन के, और 10 नंबर की तशरीह होगी। तो तशरीह पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप उसमें से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो तशरीह के लिए असूली बात तो ये है कि आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। 10 नंबर की तशरीह है, कम से कम 2 से 2.5 सफ़हात की तशरीह होनी चाहिए, और उसके साथ आप नसरी हवाले भी दें ताकि ये आप इस सवाल में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें।